विश्व की समस्त वनिताओं को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत कुछ बातें हमारी वक्त्री बहन ने आज हमारे विषय में स्पष्ट कर दी हैं। और कल भी हमारा विषय जो है चला, उसमें काफी हमारा कवर हो गया था। तो अभी तो मैं आज के ही विषय से जुड़ी हुई कुछ बिंदु आपको बताने का भाव है। वनिता बोधिनी चिंतन बिंदु के अंतर्गत एक यदि हम देखें तो क्या आज हम वास्तव में स्वतंत्र हुए? आज तो हम और ज्यादा पराधीन हो गए, अंग्रेजों के नहीं लेकिन अंग्रेजियत के। तिरंगे झंडे के नीचे हमारी वेशभूषा, केशभूषा, खान पान, रहन सहन के तरीके, घरों की संरचना, यहाँ तक कि हमारे जीवन के हर कदम पर सोचने का तरीका अंग्रेजियत का विकास करने वाला हो गया। तिरंगे के नीचे देश धर्म को छल रही हमारी दुरंगी नीतियां। इस बिंदु को आधार बनाकर मैं चंद बातें कहना चाहूंगी कि आज हमें अपने बच्चों को भारत छोड़कर विदेश जाने पर तो गर्व भरे मैसेज हमें फेसबुक पे दिख जाएंगे, लेकिन ऐसे मैसेज नहीं मिलेंगे कि वो वहां पर करोड़ों का पैकेज छोड़ करके आ गया और उस पर माता पिता हर्ष कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये है हमारी दुरंगी नीति। हमें तिरंगे के नीचे बहुत भारत महान ये तो कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हमें विदेश जाने की और इस तरह का हमारे परिवार में कोई गए हैं तो इस तरह का गर्व महसूस करते हैं जैसे उनको कोई भारत रत्न मिल गया हो या कोई बहुत बड़ा स्वर्गीय सुख मिल गया हो। तो इस तरह की दुरंगी नीतियां जब तक हमारे यहाँ चलती रहेगी तो भारत कैसे विकास करेगा? बच्चों के सामने बचपन से अन्य देशों की खूबसूरती के गीत गाते हैं, फिल्मों में वहां के सीन देखकर ललचाते हैं, वहां जाने वालों के प्रति प्रशंसा और बहुमान की भाषा बोलते नहीं थकते, लेकिन अपने देश में सफाई ट्रैफिक के नियम पालना नहीं चाहते। अपने बुजुर्गों को मंद बुद्धि समझकर हिकारत की नजरों से देखते हुए बच्चों के सामने पूर्वजों के घट्टी चलाने, कुएं से पानी लाने और बैलगाड़ी चलाने आदि बातों से उनका उपहास करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चों में विदेश जाने का आकर्षण है। लेकिन आत्मावलोकन कीजिएगा कि ये आकर्षण आखिर उनमें जगाया किसने? देशभक्ति के दिखावे में हम कहते हैं कि विदेशी सामान मत खरीदो, लेकिन विदेशों की संस्कृति धर्म के विकास के लिए अपनी अगली पीढ़ी को मोटे पैकेज में सामान की तरह पैक करके बेच रहे हैं। हम वहां का सामान खरीदने पे हम कहते हैं कि विदेशी सामान मत खरीदो, और अपने बेटे को पैकेज के रूप में पैक करके हम वहां पर विदेशी संस्कृति को सौंप रहे हैं। जब हम अपने नालंदा और तक्षशिला के गुरुकुलों का गौरव और बहुमान नहीं आएगा हमें, जब तक उस शिक्षा को देश में पुनः स्थापित नहीं करेंगे जिसको अंग्रेजों ने ध्वस्त किया। जिन गुरुकुलों से आकर्षित होकर विदेशों से कई विद्यार्थी भारत में पढ़ने आते थे और हम अपनी गुलाम मानसिकता से आजाद नहीं होंगे, हमारे हृदय में अपनी मूल संस्कृति के प्रति गौरव नहीं जगेगा। हमें नालंदा और उसकी महिमा नहीं आती, हमें ऑक्सफोर्ड की महिमा आती है आज। तो अपनी असली आजादी लौकिक रूप में भी नहीं हमें मिल पाएगी। हमें राग देश रूप विकारों को जीत कर लोकोत्तर आजादी पाना तो बहुत दूर है। आजादी के पहले हमारे युवाओं में विदेशियों को भारत से भगाने का जुनून था। इस बात पे ध्यान चाहूंगी कि आजादी के पहले हमारे युवाओं में विदेशियों को भारत से भगाने का जुनून था, और आजादी के बाद हमारे युवाओं में विदेशों की ओर भारत से भागने का फितूर है। इन 75 सालों में यह तरक्की की हमने। देश तो आजाद हो गया, लेकिन अब हमें यह रहने लायक नहीं लग रहा। विदेश जाकर वापस आना नहीं चाहते। क्या इसी दिन के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया? जरा हम विचार करें कि क्या ऐसे भारत की कल्पना महात्मा गांधी ने की होगी कि जिस देश के जवान ही जिस देश को छोड़ करके विदेश जाने के सपने देखते हैं, जिनको ये भारत भूमि अच्छी नहीं लगती, जिनको ये विश्व गुरु अच्छा नहीं लग रहा, तो कुछ समय के लिए वहां जाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन वहां ही बस जाना ये हमारी मगरूरी है। तो जो एनआरआई है उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, नाउ रिटर्न इंडिया। ये मेरा आज के लिए यदि संकल्प, अगर वो सुन रहे हैं सभी भाई, तो ये पूरी तरह से संकल्प लेने का प्रयास करें कि उनका जो अंतिम समय आए तो संलेखना भारत में ही हो। बैरिस्टर चंपत राय तक भारत आ गए थे विदेश छोड़ करके, कि नहीं, भारत भूमि के अलावा संलेखना का जो माहौल, जो विशुद्धि और जो निर्यापक मिलेंगे वो भारत भूमि को छोड़कर कहीं नहीं मिलेंगे। तो आखिर 6 द्रव्यों के अलावा आखिर नया क्या है वहां पर? भारत में ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है, मतलब कि ऐसी कौन सी प्रकृति का सौरभ नहीं है जिसको देखने के लिए वहां जाएंगे? 6 द्रव्यों के बाहर तो लोक में और कुछ है नहीं ना, तो वहां पर 6 द्रव्य से कोई 7वां द्रव्य तो नहीं दिखेगा। तो आखिर ये जब तक हम तत्व ज्ञान की इतनी गहराई में चले जाते हैं, उसके बाद भी हम उस आकर्षण को, उस पुद्गल के आकर्षण को क्यों नहीं भूल पाते? ये हमारे लिए चिंतन का विषय मैं आपके समक्ष छोड़ती हूँ। और कुछ पंक्तियों के साथ, जब तक बहन जी हमारे साथ नहीं जुड़ते। विदेशों में स्वच्छंद भोग बहुत,
नित बढ़ती इच्छाओं की ज्वाला है। हे भारत भूमि की यह महिमा कि यहाँ दोषों पर कोई तो टोकने वाला है। विदेशों में स्वच्छंद भोग बहुत, नित बढ़ती इच्छाओं की ज्वाला है। और है भारत देश की महिमा यह कि यहाँ दोषों पर कोई तो टोकने वाला है। यहाँ षट आवश्यक के बल पर मन में संतोष खिला करता और बड़े बुजुर्गों के साये से अनुभव का कोष मिला करता। यहाँ षट आवश्यक के बल पर मन में संतोष खिला रहता और बड़े बुजुर्गों के साये से अनुभव का कोष मिला करता। विदेश में हर तरफ सन्नाटा है, विदेश में हर तरफ सन्नाटा है, स्वदेश में शांति है। विदेश में गुणों का घाटा है और स्वदेश में सुधार की क्रांति है। वहाँ मात्र भोगों पर हर्ष है, वहाँ मात्र भोगों पर हर्ष है और यहाँ सत्य के लिए संघर्ष है। वहाँ मात्र विज्ञान के अनुसंधान है और यहाँ मुक्ति का उत्कर्ष है। चाहे यहाँ बढ़ती जनसंख्या का दौर है, हमारे बच्चों की यही आजकल समस्या है कि यहाँ पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पॉपुलेशन कम है और एरिया ज्यादा है, तो आराम से रहेंगे, एक एक जन के लिए बड़े बड़े बंगले मिल जाएंगे। तो चाहे यहाँ बढ़ती जनसंख्या का दौर है, ट्रैफिक का बढ़ता शोर है, लेकिन फिर भी बहनों भारत भूमि में ही मिलती सत संस्कारों की डोर है। लेकिन फिर भी भारत भूमि में ही मिलती सत संस्कारों की डोर है। भोग भूमि का जीव सदा नियम से स्वर्ग जाता है, भोग भूमि का जीव सदा नियम से स्वर्ग में जाता है। और विदेश वह भोग भूमि है जहाँ दुर्व्यसनों से बढ़ता नाता है। मतलब यदि हम भोग भूमि जैसा मान रहे हैं तो वो भी हमारे लिए कितना है कि वहां तो मंद कषाय में जीव नियम से स्वर्ग में जाता है और यहाँ हम देखें तो अष्टमूल गुण भी वहां पर नहीं पलते और मध्य मांस मधु में जीवन डूब करके और वो दुर्गति का पात्र बन जाता है। तो ये आधुनिक भोग भूमि तो हमें नरक की तरफ ले जाने वाली है, वो तो देवगति की तरफ ले जाती है। ये अंतर है। माना कि वहां पर सुरक्षित भी रहकर, यदि जैसे हम बोलते हैं हमारे बच्चे की नहीं हम तो वहां जाकर के भी इसका पालन कर लेंगे, माना कि वहां पर रहकर भी संस्कार सुरक्षित रख लेंगे, पर माता पिता प्रति ऋण सारे किस विधि से फिर पूरित होंगे। माता पिता तो वहां नहीं जा रहे, उनके प्रति ऋण कहाँ चुकाओगे। माना कि भारत भूमि में भी अब भौतिकवाद की हलचल है, हमारा भारत भी तो विदेशियों का मतलब पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहा है, तो यहाँ पर भी तो वही माहौल है। ऐसा यदि तर्क हमारे बच्चों का हो तो माना कि भारत भूमि में भी अब भौतिकवाद की हलचल है, पर फिर भी यहाँ पर स्थितिकरण करने वाले मिलते जीवन में पल पल है, पर फिर भी यहाँ पर स्थितिकरण करने वाले मिलते जीवन में पल पल है। दिन रात चक्र का जो संतुलन, सबसे अखंड बात तो यह है कि जिसको कोई टाल नहीं सकता, दिन रात चक्र का जो संतुलन भारत भूमि में सजता है और हर ऋतु में पलता जैनाचार मन संयम पालन को उछलता है। ये बात वहां पर कैसे लाएंगे आप, सारी चीजें आप प्लस कर दीजिए, लेकिन दिन रात का जो अंतर, जो हमारी अभी शीतल जी बहन ने भी बताया, 3 महीने वहां पर 3-4 बजे दिन डूब जाता है, एक समय जैसे तैसे वो भोजन कर पाते हैं, वो स्थिति से कैसे बच पाएंगे, कैसे आपके परिणाम वहां स्थिर रह पाएंगे। तो दिन रात चक्र का जो संतुलन भारत भूमि में सजता है और हर ऋतु में पलता जैनाचार मन संयम पालन को उछलता है। तो युवाओं बेटों से भी मैं कहना चाहूंगी कि जिस मिट्टी से जीवन पाया तुमने, यदि कृतज्ञ नहीं उस देश के तो बोलो पात्र क्या बन पाओगे आचार्यों के उपदेश के। जो अपने माता पिता के प्रति जो ऋण का कृतज्ञता का भाव नहीं जगा पाए, तो परोक्ष जो आचार्य परंपरा से मिला उनके प्रति आपका उपकार भाव कहाँ जगेगा, कि ये उनके प्रति कृतज्ञता भाव कहाँ जगेगा। तो जिस मिट्टी से जीवन पाया तुमने, यदि कृतज्ञ नहीं उस देश के तो बोलो पात्र क्या बन पाओगे आचार्यों के उपदेश के। प्रत्यक्ष उपकार यदि माता पिता का तुम्हें समझ यदि नहीं आता, परोक्ष उपकार समझोगे क्या जब निर्माण भूमियों से छूट जाएगा नाता। परोक्ष उपकार समझोगे क्या जब निर्माण भूमियों से छूटा नाता। और जो कन्याएं हैं उनके माता पिताओं से मेरा निवेदन है, निज कन्या को शिक्षा हेतु भेजो नहीं विदेश, साधर्मी वर खोजने में होगा बहुत कलेश। निज कन्या को शिक्षा हेतु भेजो नहीं विदेश, साधर्मी वर खोजने में होगा बहुत कलेश। बड़ी पढ़ाई करके कन्या स्वदेश आना ना चाहे और उससे विवाह करके कोई वर विदेश जाना ना चाहे। लड़का यदि वहां जॉब कर रहा है तो लड़की तो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन यदि लड़की वहां जॉब कर रही है और कोई सोचे कि वहां लड़का हमारे लिए वर यहाँ आ जाए और हम अपनी जॉब कंटिन्यू करें, ये नहीं हो पाएगा। तो बड़ी पढ़ाई करके कन्या स्वदेश आना ना चाहे और उससे विवाह करके कोई वर विदेश जाना ना चाहे। चाहे जितना कहो लड़का लड़की समान, पर आखिर टकरा ही जाता है पुरुष का अभिमान। मिल पाएगी नहीं कोई राह, आखिर होगा विजाति
विवाह जब उम्र बढ़ तो मिल पाएगी नहीं कोई राह, आखिर होगा विजातीय विवाह, और जिन कुल के शीघ्र पतन का फिर बढ़ता जाएगा ये प्रवाह। एक कन्या को आपने विधर्मी को दे दिया, यानी एक जिन कुल की समाप्ति हो गई, और इस तरह से कितने कुल समाप्त होते जाएंगे। तो इस बात पर विचार करिए कन्या के माता पिता। और पुत्रों के माता पिताओं से अंतिम 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। बहन जी आ गई है क्या? जी बहन जी का जी बहन जी आ गए। बस 4 पुत्रों के माता पिता कंटिन्यू करके, जीत कर सुख जाए विदेश, गर्व मत उसमें जानो। यदि हमारे लाख समझाने पर भी बच्चे नहीं मानते हैं और जाते हैं तो जीत कर सुख जाए विदेश, गर्व मत उसमें मानो, और पूर्व बंध का पाप उदय इसको तुम जानो। लड़का यदि बसा विदेश, मात पित काम न आवे, और बहू के गर्भ काल परिचर्या तुम्हें बुलावे। धन चाहे फिर भी ले लो, पर स्नेह और सेवा नहीं मिलेगी, और वीडियो कॉल से मिलना होगा, घर में मायूसी ही पलेगी। तो ये सभी तरह की स्थितियों वालों के लिए जो चिंतन बिंदु है, ये मैंने रखने का प्रयास